दिल्ली में अगले महीने होंगे विधानसभा के चुनाव और उसको लेकर के तमाम पार्टियों की अपनी अपनी तैयारियां हैं। बीजेपी ने भी मैनिफेस्टो कमेटी का गठन किया था और अब तक जो जानकारी निकल के सामने आ रही है कि दिल्ली बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो तैयार भी कर लिया है। क्या कुछ होगा, क्योंकि सवाल आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि अगर हमारी सरकार जो हट जाती है तो बीजेपी जो योजनाएं केजरीवाल सरकार ने शुरू की हैं उनको खत्म कर देगी। मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन रामबीर सिंह विधुड़ी जी हमारे साथ में है। विधुड़ी जी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि आम आदमी पार्टी के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी मिलकर के आम आदमी पार्टी को हराना चाह रही है और अगर आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर होती है तो जितनी सारी योजनाएं हैं, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त महिलाओं के लिए यात्रा, वो सब खत्म हो जाएंगी। अरविंद केजरीवाल को पूछिए कि जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़ रहे थे तब उनको किसने हराया? भाजपा ने हराया ना। अब अलग अलग लड़ रहे हैं। अब वो कांग्रेस के बारे में उनकी क्या राय है वो जाने, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। जहाँ तक दिल्ली के लोगों को यदि 200 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जा रही है या 20,000 लीटर पीने का पानी मुफ्त उपलब्ध कराने की बात कही गई है या महिलाओं के लिए डीटीसी की बसों में मुफ्त सफ़र की बात जो कही गई है, इसका लाभ दिल्ली के लोगों को ठीक से मिल नहीं रहा है। आज आप झुग्गी झोपड़ी में जाइए, गांव में जाइए, जहां गरीब लोग रहते हैं वहां जाइए, 2,000 रुपये से लेकर 3,000 रुपये के बिजली के बिल आ रहे हैं। उसका लाभ दिल्ली के लोगों को नहीं मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, आतिशी की सरकार ने 3 बार बिजली की दरों में बढ़ोतरी की, जबकि इन्होंने कहा हम बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं करेंगे। अभी बिजली की दरों में उपराज्यपाल महोदय की इंटरवेंशन के बाद कटौती की गई है। सभी दिल्ली वासियों को मालूम है। बिजली कंपनियों के साथ मिलकर इन्होंने दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं को लूटा है। ये सबके सामने बात आ गई है। पानी दिल्ली में है ही नहीं, लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। जो पानी उपलब्ध कराया जा रहा है वह जहरीला है, दूषित है। उसको पीकर लोगों के पेट खराब हो रहे हैं, किडनी खराब हो रही है, लीवर खराब हो रहे हैं। बसें इनके पास है ही नहीं। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, हम डीटीसी के लिए 15,000 बसें खरीदेंगे। जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तो दिल्ली के पास 6,500 बसें थी, अब घटकर 2,500 रह गई हैं और ये भी आउटडेटेड हैं। लेकिन सर, सवाल ये है, जैसे उनका जो है दावा है, जैसा उनका आरोप है कि हमारी योजनाएं जो हमने शुरू की हैं उससे जनता को महरूम कर दिया जाएगा, वो छीन ली जाएंगी। आप मुझे मेरी बात तो कंप्लीट करने दीजिए ना। अब केवल 2,500 बसें वे भी आउटडेटेड हो गई हैं। महिलाएं घंटों घंटों बस स्टैंड पे खड़ी रहती हैं, बस आती नहीं, आती है तो रुकती नहीं। हम लोग फरवरी के महीने में भारी बहुमत के साथ 50 से ज़्यादा सीटें दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। 200 यूनिट यदि बिजली दी जा रही है, मुफ्त दी जा रही है, ये अरविंद केजरीवाल की कोई अपनी योजना नहीं है कि ये उनकी योजना है, कोई उनकी व्यक्तिगत योजना है या उनकी पार्टी की योजना है। ये सरकार की योजना है और यदि सरकार की योजना है हम भी इसको जारी रखने वाले हैं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, 20,000 लीटर, पहली बात तो यह है कि पानी है ही नहीं। हम दिल्ली में पानी की उपलब्धता बढ़ाएंगे और 20,000 लीटर पानी लोगों को उपलब्ध कराएंगे, मुफ्त उपलब्ध कराएंगे। कम से कम 8 घंटे दिल्ली के लोगों को स्वच्छ जल मिल सके, इसकी व्यवस्था करेंगे। हिमाचल से भी पानी लेकर आएंगे, मुरादनगर से जो 150 MGD पानी लाना वह भी लेकर आएंगे और लोगों को इस सुविधा का लाभ पहुंचाएंगे। दिल्ली के लिए कम से कम 10,000 इलेक्ट्रिक बसें खरीदेंगे, जिससे कि महिलाओं को इस योजना का ठीक से लाभ मिल सके। तो वो तो जो उसके अलावा जो बात करते हैं मोहल्ला क्लिनिक की भी, वो कहते हैं अस्पतालों में जो है हम जो है बेहतर कर रहे हैं, शिक्षा हम बेहतर कर रहे हैं, उसको लेकर के क्या है? आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल के बारे में? कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों की हालत बूचड़ खाने से भी ज़्यादा ख़राब है। आज इनके हॉस्पिटल्स में दवाई है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो दवाई नहीं है, और अनेक तरह के घोटाले हुए, उनकी जांच पड़ताल हो रही है, उसका इनके पास कोई जवाब नहीं है।
ये पिछले 10 सालों में एक नया हॉस्पिटल दिल्ली को नहीं दे पाए, और इनका जो हेल्थ मॉडल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। जहाँ तक शिक्षा की बात है, ये दिल्ली में पिछले 10 सालों में एक नया स्कूल नहीं खोल पाए। 78 स्कूल्स इन्होंने बंद किए। आज दिल्ली के 40% स्कूल्स में साइंस और कॉमर्स की पढ़ाई नहीं है। 25,000 गेस्ट टीचर्स को नियमित नहीं किया गया। आज दिल्ली के 60% स्कूल्स ऐसे हैं जिसमें प्रिंसिपल है तो वाइस प्रिंसिपल नहीं है, वाइस प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल नहीं है। तो इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि ये आपका एजुकेशन मॉडल है, ये आपका वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल है? तो अरविंद केजरीवाल के पास कोई जवाब है? अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यदि हमारी सरकार आएगी तो हम 25 दिल्ली को नए कॉलेज देंगे। एक कॉलेज नहीं खोल पाए। तो आप लोग क्या करेंगे? अरे मदन लाल खुराना जी जब दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी जब दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने दिल्ली को 12 कॉलेज दिए। वीके मल्होत्रा जी जब दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद थे 1967 से लेकर 72 तक, उन्होंने 16 कॉलेजेस दिए। तो हम अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहते हैं कि आपने दिल्ली को कोई एक कॉलेज दिया? जो 12 कॉलेजेस श्री मदन लाल खुराना और डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा ने दिल्ली को दिए थे, आज टीचिंग स्टाफ को, नॉन टीचिंग स्टाफ को अरविंद केजरीवाल की सरकार सैलरी नहीं दे पा रही है, उनको रेगुलर नहीं कर रही है। ये हालत अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की बना दी है। सर आप लोग जो है क्या करेंगे? आप लोगों के मैनिफेस्टो में जो वो दावा करते हैं उसके काउंटर में क्या है? अरे हम कम से कम हर जिले में कॉलेज खोलेंगे, और जो 12 कॉलेजेस फुल्ली फंडेड बाय दिल्ली गवर्नमेंट, उनको समय पर वेतन मिले, जो टेम्परेरी स्टाफ है उसको तुरंत रेगुलराइज किया जाए। ऐसी सारी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में करेगी, और इससे पहले हमने करके दिखाया है। तो मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दी जाएंगी अरविंद केजरीवाल और उनके पार्टी के नेता कहते हैं। मोहल्ला क्लिनिक जो अरविंद केजरीवाल ने खोली है, आपको मालूम है सारे डब्बे हैं। हम मोहल्ला क्लिनिकों को बदलेंगे पक्की इमारत में, जहां डॉक्टर अच्छे से बैठ सकें, जहां सभी सुविधा उपलब्ध हो सके। यदि मरीज आए चेकअप के लिए तो उनके लिए ठीक से बैठने की व्यवस्था हो। तो एक बेहतर व्यवस्था हम लोग करेंगे, और जितनी आज मोहल्ला क्लिनिक है इनको पक्की इमारत में तब्दील करेंगे। आज मोहल्ला क्लिनिक्स में डॉक्टर है तो दवाई नहीं है, दवाई है तो डॉक्टर नहीं है। सड़कें जो है वो उनको जेल भेज दिया गया, तो सड़कें खराब हो गई। वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी, हम जो है वो बेहतर करेंगे। तो आप लोगों का क्या काउंटर है? देखिए, अगर उनको सड़क देखनी चाहिए जो मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी ने जो NHAI ने जो सड़कें बनाई, उनको जरा जाके देखें। अरविंद केजरीवाल जाके देखें तो पेरिस और लंदन वाली सड़कों को भूल जाएंगे। लुटियन जोन में जो सड़कें बनाई हैं केंद्र सरकार ने, उनको जरा देखें तो वो पेरिस और लंदन वाली सड़कें भूल जाएंगे। तो आप लोग क्या करेंगे? उसी तरह की सड़कें बनाने की बात करें? दिल्ली में जैसी सड़कें NHAI ने अपने एरियाज में बनाई हैं, वैसी सड़कें हम पूरी दिल्ली को देंगे, जिससे कि दिल्ली में जो सड़कों के ऊपर गड्ढे हैं और जब गाड़ियां चलती हैं तो धूल उड़ती है, धूल से सबसे ज़्यादा दिल्ली प्रदूषित होती है। तो दिल्ली को प्रदूषण से बचाने के लिए हम वर्ल्ड क्लास सड़कें बनाएंगे, और NHAI ने वर्ल्ड क्लास सड़कें बनाई भी हैं। उन्होंने जो महिलाओं के समान, हालांकि उस योजना के ऊपर कई तरह के सवाल भी खड़े हो गए, लेकिन कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम जो है पैसा देंगे। तो आप लोग भी कुछ ऐसी योजना पर काम कर रहे हैं कि महिलाओं के लिए कुछ खास तरह की योजना, पैसा ऐसा देने वाली है? अरविंद केजरीवाल जब ऐसी बातें कहते हैं उनको थोड़ी शर्म आनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। फरवरी मार्च 2024 में मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था। दिल्ली विधानसभा में बजट में यह प्रावधान किया गया कि दिल्ली की सभी महिलाओं को 1,000 रुपया हर महीने पेंशन दी जाएगी, और उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। और दिल्ली विधानसभा ने उस बजट को पारित किया, उस बजट को पास किया। उस बजट को मंजूरी दी दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने। उस बजट को मंजूरी दी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, और उस बजट को मंजूरी दी भारत की आदरणीय राष्ट्रपति महोदया ने।
तो मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ, जो 2000 करोड़ रुपया महिलाओं को हर महीने पेंशन देंगे अप्रैल 2024 से, वो पैसा कहाँ चला गया? पार्लियामेंट के चुनाव से पहले ही फार्म भरवाए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कि जैसे पार्लियामेंट का चुनाव संपन्न हो जाएगा महिलाओं के खाते में 1-1 हज़ार रुपये पेंशन चली जाएगी। क्या गई है क्या? तो आप लोग ये कह रहे हैं कि अगर जो बीजेपी की सरकार जो आती है तो वो 1,000 रुपए की पेंशन महिलाओं के खाते में जाएगी? अभी हमारा मैनिफेस्टो आएगा, उसमें सब कुछ आपको जानकारी हम उपलब्ध कराएंगे। अच्छा मैनिफेस्टो होगा, दिल्ली वर्ल्ड क्लास सिटी बने, इस तरह का मैनिफेस्टो हम लेकर आएंगे। और जो भी, जैसे मैंने कहा, जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो कोई अरविंद केजरीवाल अपनी जेब से नहीं दे रहे हैं, ये दिल्ली सरकार की ये सुविधाएं हैं। महिलाओं वाले पे और क्लियर कर दीजिए, क्योंकि वो 1,000 रुपए का पेंशन आप कह रहे हैं कि बजट ऑलरेडी हो चुका है। पहले मैं और क्लियर कर दूं, जो ये कहते हैं कि हम बिजली, पानी और ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, मोदी जी किसानों को 6,000 रुपया हर साल उनके खाते में देते हैं। मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना लागू की है, जिसको अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज है। जो वरिष्ठ नागरिक हैं, चाहे वो किस अमीर हैं या गरीब हैं, पूछो इनसे, उसको क्यों लागू नहीं होने दिया? आज मोदी जी की सरकार पूरे देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही है। दिल्ली में 72 लाख लोगों को मुफ्त राशन दे रही है। 4 किलो गेहूँ, 1 किलो चावल मुफ्त दे रही है। क्या अरविंद केजरीवाल के पास कोई जवाब है क्या? महिलाओं की जो वो बात कर रहे हैं, तो 10 साल वो दिल्ली को रूल करते रहे, आज भी कर रहे हैं। बजट में प्रोविजन करते हैं, दिल्ली के एलजी की मंजूरी मिल जाती है, भारत सरकार की मंजूरी मिल जाती है, और उसके बाद वो महिलाओं के साथ धोखाधड़ी करते हैं। तो क्या अरविंद केजरीवाल के पास कोई जवाब है ना? इसका जवाब तो उनको देना पड़ेगा ना। अरविंद केजरीवाल, आपने महिलाओं के साथ धोखाधड़ी की है, विश्वासघात किया है। मोदी जी जो कहते हैं उसको करते हैं। अगर मोदी जी ने महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, हरियाणा में यदि कहा कि महिलाओं को 1,500 रुपया पेंशन मिलेगी, तो आज मध्य प्रदेश में, आपके छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में महिलाओं के खाते में 1,500 रुपया पेंशन जा रही है। तो मोदी जी जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं। यदि दिल्ली में हम अपने मैनिफेस्टो में अगर इसको इंक्लूड करते हैं, शामिल करते हैं, तो हम फिर अपना वायदा जरूर पूरा करेंगे। तो मैनिफेस्टो का इंतजार करिए। बन के तैयार है? लगभग तैयार हो गया है। लगभग तैयार हो गया है। और लेकिन रामवीर सिंह बिधूड़ी, जो कि मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने एक चीज साफ तौर पर कही है कि दिल्ली में जो भी योजनाएं चल रही हैं वो चलती रहेंगी, क्योंकि वो किसी एक पार्टी की योजनाएं नहीं है, वो दिल्ली सरकार की योजनाएं हैं। उल्टा उन योजनाओं को और बेहतर किया जाएगा, जिससे कि लोगों को उन योजनाओं का सीधे तौर पर फायदा मिल सके। क्योंकि रामवीर सिंह बिधूड़ी के मुताबिक वो योजनाएं आज की तारीख में चल जरूर रही हैं, लेकिन दिल्ली में एक बड़ी आबादी ऐसी है जिसको उसका फायदा नहीं मिल पा रहा। सहयोगी कैमरा पर्सन मान के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.